हेलो इंडिया, मैंने आज यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस को सबमिट कर लिया है। मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस को 15 अगस्त को सबमिट कर लिया है और मैं वापस से इंडिया आ चुकी हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजसमंद की बेटी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस माउंट को किया फतेह। जी हाँ, राजसमंद की बेटी ने यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ 5,642 मीटर ऊंचे एल्ब्रुस पहाड़ को फतेह कर लिया। और ख़ास बात है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को सुबह 8 बजे भारत का तिरंगा फहराया। यह बेटी हैं राजसमंद शहर के कांकरोली क्षेत्र में रहने वाली हैं भाविका सनाड्य। इसकी उम्र 19 वर्ष है। राजसमंद शहर के कांकरोली निवासी भाविका सनाड्य राजस्थान की पहली महिला और देश की सबसे कम उम्र की पहली महिला सोलो पर्वतारोही बन गई हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह कर भारत का तिरंगा फहराया था। 15 अगस्त को सुबह 8:12 पर उसने यह तिरंगा फहराया और उसने यह पहाड़ फतेह किया। यह समुद्र तल से 5,642 मीटर ऊंचाई पर है। भाविका ने एल्ब्रुस चोटी पर पहुंचकर दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया है। भाविका ने अपनी इस उपलब्धि को देश के जवानों को समर्पित किया है जो सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट विजेता रोहतास किलेरी बिश्नोई से प्रशिक्षण लिया और उनके मार्गदर्शन में भाविका ने 27 मई को माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया था। 2 साल पहले पिता के स्वर्गवास के बाद भाविका डिप्रेशन में चली गई और उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। घर पर रहते उसका बॉडी वेट 95 किलो हो गया और इसके बाद फिटनेस पर ध्यान दिया। इसी दौरान भाविका माउंट एवरेस्ट विजेता रोहितास के संपर्क में आई। ट्रेनिंग के बाद 15 अगस्त को भाविका ने माउंट एल्ब्रुस चोटी को फतेह कर सोलो क्लाइंब करने का रिकॉर्ड बनाया है। भाविका को हाई लाइफ वेलनेस के डायरेक्टर संजीव निश्चल और जेके टायर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट BS डागर ने स्पॉन्सर किया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए वह 10 अगस्त को रसिया गई, जहां 12 अगस्त को उन्होंने माउंट एल्ब्रुस चोटी की चढ़ाई शुरू की थी। 15 अगस्त को जब हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब भाविका ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त सुबह 8:12 पर माउंट एल्ब्रुस को चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। साथ ही देश की पहली महिला सोलो माउंट एल्ब्रुस का रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। तो राजसमंद शहर के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हमारे साथ में भी भाविका है, उससे बात करते हैं। ये बताओ, सबसे पहले क्या पढ़ाई क्या चल रही है? मैं BA 3rd ईयर में हूँ। BN गर्ल्स कॉलेज राजसमंद से BA कर रही हूँ। ये कहाँ से मन में आया? हमारे यहाँ पे तो पहाड़ है नहीं, हम समतल जगह से आते हैं। बट जब मैं पहली बार एवरेस्ट बेस कैंप गई थी, मेरे जो कोच है रोहतास खिलेरी सर, मैंने शॉटपुट से स्टार्ट किया था। वो माउंटेनियर है मेरे जो कोच है, तो उन्होंने मुझे एवरेस्ट बेस कैंप कराया था। और जब मैं पहली बार पहाड़ों में गई थी तो मुझे अंदर से लगा था कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसे राजसमंद में कोई जानता नहीं है और राजस्थान में भी बहुत कम लोग जानते हैं माउंटेनिंग फील्ड को। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने द्वारा लोगों को इस फील्ड के बारे में बताऊँ। कब आया आप? कौन सी? मैंने अभी 27 मई को 2023 में एवरेस्ट बेस कैंप किया था। मेरा वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको माउंटेनिंग फील्ड में आगे भी करना चाहिए, तो मैं अगले साल 2024 में माउंट एवरेस्ट सबमिट करूँगी। अभी जैसे यूरोप के लिए आपको किसने सजेस्ट किया, कैसे आप आगे प्रेरित हुए? यूरोप, मैं एवरेस्ट करने से पहले 7 कॉन्टिनेंट्स कवर करना चाहती हूँ। 7 कॉन्टिनेंट्स में आता है एशिया में माउंट एवरेस्ट, वैसे ही यूरोप में माउंट एल्ब्रुस है। तो एवरेस्ट से पहले मैं अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी पीक्स करूँगी। तो ये 7 भी माउंट एवरेस्ट के मुकाबले कम है? ऐसे तो माउंट एवरेस्ट ऑफकोर्स 8,000 की हाइट पे तो बहुत टफ पड़ता है, लेकिन एल्ब्रुस की चढ़ाई इजी नहीं होती है क्योंकि वो टेक्निकली इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट वहाँ की जो वेदर कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ पे तभी मैंने क्लाइंब किया तब टेम्परेचर -25 डिग्री था, और अगर आप विंटर में क्लाइंब करेंगे तो टेम्परेचर वहाँ पर -60 डिग्री तक भी चला जाता है और वहाँ पर बहुत
तेज़ ठंडी हवाएं चलती, तूफ़ान आते हैं, तो इस वजह से इसकी क्लाइंबिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाती है। बहुत से अच्छे अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं जिन्होंने कोर्स कर रखा है, BMC होता है, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, वो खुद भी गिव अप कर देते हैं वेदर कंडीशन के वजह से। घर में जैसे आपने ये अगर कहा होता, घर मम्मी ने मना तो नहीं किया? पहले हुआ था, क्योंकि माउंटेनिंग एक ऐसा फील्ड है, स्पोर्ट्स में हम हार जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में अगर आप हार गए तो आप सीधे आपकी डेथ होगी। पहाड़ों में हारने का कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आपने हार मान ली पहाड़ों में, हमारी लड़ाई पहाड़ों से, हम पहाड़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो पहाड़ हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो घर वाले ऑफ कोर्स उनका मना ही था, मतलब माने नहीं, बट बेस कैंप क्या, फिर उन्हें लगा कि हाँ बेटी कुछ कर रही है, राजसमंद की मैं पहली माउंटेनियर हूँ, तो फिर उन्होंने मान गए। जैसे जैसे पब्लिक सपोर्ट करती कर गई वैसे वैसे घर वालों का भी सपोर्ट है। बेस कैंप कहाँ हुआ? बेस कैंप नेपाल में, एवरेस्ट जो है उसका बेस कैंप है। बेस कैंप का ट्रैक होता है, बेसिकली 6 दिनों का ट्रैक होता है वो। उसकी हाइट है 5300 मीटर, और उसके बाद एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होती है। बेस कैंप के बाद एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए 2 महीने लगते हैं। 1 महीना वहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं, और फिर अगले महीने आपको चढ़ना शुरू कराते हैं, चढ़ाई शुरू होती है उसकी। तो मैंने बेस कैंप का ट्रैक किया है, और अगले साल मैं माउंट एवरेस्ट करूँगी। या उसके बाद आपने ये जो 7 कॉन्टिनेंट, ये कैसे आपको लिया? क्यों डायरेक्ट भी तो जैसे? हाँ, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ एवरेस्ट, बट मैं खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। माउंटेनिंग में होता है आपको जितना एक्सपीरियंस होगा उतने अच्छे से आप 8000 मीटर की या टेक्निकल पीक्स कर सकेंगे। मैं चाहती तो BMC AMC करके भी एवरेस्ट क्लाइंब कर सकती थी, बट मुझे मेरी बॉडी को टेस्ट करना था माउंटेन्स में, और मुझे जैसे जैसे मैं 7 कॉन्टिनेंट नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद मैं BMC AMC कोर्स करूँगी, फिर मैं एवरेस्ट करूँगी। आगे ये जैसे आप क्या पढ़ाई चल रही थी, कब ये आया कि जैसे मैं अब ये जाऊँगी, ये इससे मई से पहले की? मेरे फादर की डेथ हुई थी 2 साल पहले। उस टाइम मेरा वेट था 95 kg, तो तब फादर की डेथ के बाद 95? जी हाँ, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि यार फैमिली में मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी मदर है और मेरा भाई है, तो अब आगे क्या करें, क्योंकि फादर ही एक सोर्स थे इनकम का। तो फिर मैंने सोचा चलो वेट लूज़ करते। मैंने यहाँ पे लोकल जिम ज्वाइन किया, वेट लूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मेरे कोच को मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करती थी, वो माउंटेनियर थे, तो वो राजसमंद आए, मैं मम्मी के साथ उनसे मिली। उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको एथलेटिक्स में जाना चाहिए। तो मैं स्कूल टाइम में बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो मुझे शुरू से स्पोर्ट्स में था, मुझे था कि मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में ही कुछ करना है। स्पोर्ट्स में भी आप तो गोल्ड मेडल? जी, मैं शॉटपुट में यूनिवर्सिटी लेवल खेली हूँ। उसके बाद फिर मेरा शॉटपुट चल रहा था, तो मेरे कोच एवरेस्ट बेस कैंप के लिए जा रहे थे, वो ले जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप भी चलो, ट्राई करते हैं, माउंटेन्स में ऐसे घूम के आना हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलती हूँ। तो मैं माउंटेन्स में गई, तो फिर एक ट्रैकिंग हो गई, मेरी बेस कैंप की क्लाइंबिंग हो गई, और उन्होंने कहा आपकी बॉडी टेस्ट हो जाएगी वहाँ पे। मेरा परफॉर्मेंस वहाँ बहुत अच्छा रहा। मैंने 6 दिन में क्लाइंबिंग की बिना बॉडी अकोमोडाइज किए। दूसरे क्लाइंबर्स को 9 से 10 दिन लगते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम नेक्स्ट ईयर 2024 में एवरेस्ट सबमिट करेंगे। तो आपको मुख्य रूप से जो कोच है वो कौन है जिन्होंने आपको पूरा प्रेरित किया आगे बढ़ने? मेरे कोच है रोहतास खिलेरी, वो हरियाणा हिसार से है। वो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही है। उन्होंने 2018 में एवरेस्ट सबमिट किया था, और जो भारत की सबसे कम उम्र की लड़की शिवांगी पाठक, जिसने 16 साल की उम्र में एवरेस्ट फतेह किया था, उसको गाइड कराया था। जी, लेकिन उनके गाइड था? नहीं, गाइड नहीं, वो उन्होंने खुद भी क्लाइंब किया और उस लड़की को भी क्लाइंब कराया। उसको 8000 मीटर से रेस्क्यू करके लाए थे, खुद की ऑक्सीजन देके। और पहाड़ों में ऐसा होगा कि अगर आपका गाइड भी होगा, वो ना आपको पानी की एक बूंद पिलाएगा, अगर आप वहाँ मर रहे हो आपको वही छोड़ के आ जाएगा, ना कोई अपनी ऑक्सीजन देता है। क्योंकि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और पानी की ही कीमत हमें पता चलती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन और पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते। आपके साथ कोई नहीं था, आप अकेले थे? जी, एल्ब्रूस पे मैंने सोलो क्लाइंब किया है। उसमें कौन थे? एल्ब्रूस में मेरे जो कोच है उन्होंने मुझे गाइड किया। हमने ट्रेनिंग ली थी नीचे बेस कैंप में 5000 मीटर तक। फिर मैंने रात को 15 अगस्त की सुबह 3 बजे चढ़ाई शुरू की थी। मैं सोलो थी, और भी इंडियंस थे लेकिन वो उनके गाइड के साथ थे। तो
रास्ता हम जैसे जैसे जाते हैं ना, लोग चलते हैं तो एक के पीछे एक चलते, तो रास्ता वो पता चल जाता है। और उन्होंने मुझे बेसिक नॉलेज दे रखी थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने सबमिट कर लिया क्योंकि बॉडी अच्छे से अकोमोडाइज थी, और प्रॉब्लम थी वेदर कंडीशन की। और मेरी ये फर्स्ट एक्सपीडिशन थी इंटरनेशनल माउंटेन। मैंने पहला माउंटेन क्लाइम किया है स्नो वाला। कितना टाइम लगा था आपको जैसे वहाँ? एल्ब्रुस पे हमने 3 दिन अकोमोडाइज किया बॉडी को, उस वातावरण में ढली बॉडी। 3 दिन लगे उसमें। बेस कैंप तक हम हाइकिंग करते हैं, माउंटेन्स में क्लाइम करते हैं 5000 मीटर 4500 मीटर तक। उसके बाद हम बेस कैंप से फिर जो फाइनल डे होता है सबमिट का, उस दिन बेस कैंप से हम क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं और टॉप पे सबमिट करते हैं और वापस से नीचे आते हैं। तो इसमें खाने पीने का क्या पहाड़ों में जब हम क्लाइंब करते हैं तो हमें खाना खुद कैरी करना पड़ता है, हमें पानी भी खुद कैरी करना पड़ता है। और बहुत से लोगों को ऑक्सीजन सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हवा भारी हो जाती है, तो उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। कुछ जैसे अगर आप अगर आप नहीं कर सकते तो आपके गाइड करेंगे, बट हाँ खुद को भी कुछ सामान कैरी करना पड़ता है, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया। खाना हम इतना नहीं ले जाते। आपके पास कितना क्या चीज़ें सामान थे? मेरे पास मेरा पानी का पाउच था, पानी बैग होता है, बॉटल थी, चॉकलेट्स रखते हैं हम माउंटेन्स में, और संतरे की गोलियां होती है जिसको पानी हम बार बार रुक के पी नहीं सकते, तो बस हम उसको खा के सबमिट करते हैं पूरा। और मेरे पास मेरे कुछ स्वेटर वगैरह थे अगर ज़्यादा ठंड हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, ऊपर जाते जाते मौसम ख़राब हो जाता है। जब मैं नीचे सबमिट करके आई थी तब भी मौसम ख़राब होने लग गया था, बट भगवान की कृपा से मैंने जिस दिन सबमिट किया 15 अगस्त को, उस दिन वेदर विंडो सही थी। जैसे ही आपने ऊपर फतेह किया और उसमें कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि मैं राजसमंद से पहली माउंटेनियर हूँ, और मैं खुद दूसरे लोगों को अगर सबमिट कर रही हूँ, एक तो मेरे राजसमंद के लोगों, पूरे भारत को गर्व महसूस हो रहा है, और मैं अब खुद से दूसरे लोगों को भी प्रेरित करूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। मुख्य रूप से आपने 15 अगस्त के दिन किया, तो उस दिन तो हमने और डबल बहुत ज़्यादा खुशी थी। एक तो स्वतंत्रता दिवस था हमारा, और फिर मैंने देश के लिए एक और रिकॉर्ड बनाया, और वहाँ के लोगों का रिएक्शन ऐसा था जो लोकल थे। हमने जब बताया कि हमने सोलो क्लाइम किया तो उन्होंने बोला कि तुम लोग पागल हो, ये पॉसिबल ही नहीं है सोलो क्लाइम करना, क्योंकि वहाँ पे मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि वेदर बहुत तेज़ ठंडी हवा चलने लग जाती है, तो रेस्क्यू करना पड़ता है। आपने फतेह करने के बाद सबसे पहले किससे बात की? फतेह करने के बाद मैंने मेरे कोच से बात की। एक्चुअली हम बोल नहीं सकते, ऊपर बात कर सकते, बट वो होता है ना कि वेदर बहुत ज़्यादा -25 डिग्री टेम्परेचर था। घर पे मम्मी वगैरह से? नहीं, किसी से बात नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता है। हमारा कैंप था 4080 मीटर की हाइट पर, तो वहाँ पर वाईफाई चलता है, नेटवर्क इतना आता नहीं है, और इंस्टा एफ भी बैन था, तो मैं अपडेट भी तुरंत नहीं डाल पाई थी, और घर पे बात भी नहीं हुई। बट हाँ, उसके बाद मैंने मम्मी को मैसेज किया था सबसे पहले। फिर मम्मी से कब बात हुई फतेह करने के बाद? मम्मी से फतेह करने के बाद अगले दिन बात हुई थी मेरी। तो क्या रिएक्शन था मम्मा का? मम्मी बहुत खुश हुई थी। ऑफ कोर्स, अगर उनकी बेटी कुछ काम राजसमंद का, पूरे भारत का नाम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर रही है, तो उनके लिए तो बहुत ही गर्व की बात होगी। आगे इसके बाद अब आपका अगला क्या पड़ाव है? इसके बाद मैं अफ्रीका की पीक करूँगी, हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया की करूँगी, और नेक्स्ट ईयर फिर मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट करूँगी। यूरोप में जब जैसे आप गए तो उस समय ऐसी स्थिति तो नहीं आई कि जब नर्वस हो गए होगी यार ने अब क्या? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आई, क्योंकि जब तक आप खुद माउंटेन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, माउंटेन्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मैंने खुद को प्रिपेयर कर रखा था उस हिसाब से। और अगर मैं माउंटेन्स में मैं डर गई तो फिर मैं ऑफ कोर्स सबमिट कर ही नहीं पाऊँगी। डरने से कुछ नहीं होता है। मेरे साथ पूरी टीम है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, और मुझे खुद पे विश्वास है कि मैंने इतनी ट्रेनिंग कर रखी है कि मैं सबमिट कर ही दूँगी। भाविका सनाडी कांकरोली की रहने वाली हैं और आज
वह राजसमंद पहुंची तो राजसमंद के शहरवासियों ने उसका भव्य स्वागत किया। भारत माता के जयकारे लगाए, तिरंगे के साथ में उसका भव्य स्वागत किया गया। सनाडी समाज द्वारा उसे कार में लेकर पहुँचे और कांकरोली मुख्य चौपाटी पर भव्य आतिशबाजी की गई और उसके बाद वाहन रैली और उसके बाद ढोल धमाके व वाहन रैली के साथ में सभी सनाडी समाज भवन पहुँचे, जहां पर सभी समाजजनों द्वारा भाविका का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। हेलो इंडिया, मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस को 15 अगस्त को सबमिट कर लिया है और मैं वापस से इंडिया आ चुकी हूँ। तो मैं अपने सभी स्पॉन्सर्स जेके टायर और हाईलाइट पिलर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। स्पेशली मेरे कोच रोहताश खिलाड़ी सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मिशन के लिए प्रिपेयर किया और गाइड किया। यूरोप की सर्वोच्च चोटी को फतह करने के बाद भाविका पर न सिर्फ राजसमंद बल्कि पूरे राजस्थान को गर्व है। सनाडी समाज भी गौरवान्वित हैं। उसने 19 वर्ष की उम्र में यूरोप की सबसे ऊंचे पहाड़ को फतह कर लिया। एल्ब्रुस माउंट, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, को फतह किया और वहां पर भारत का तिरंगा फहराया। निश्चित तौर पर भाविका का यूरोप का यह माउंट एल्ब्रुस फतह करना अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणास्पद रहेगा। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।